हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट बेहोश हो गए थे और उनकी हारने की वजह हमें पता चल गई थी। अगर वो डीमन बीच में नहीं आता तो शायद गोकू नहीं बचता। ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला किया था और जैसे ही गोकू को ये बात पता चलती है कि उस डीमन ने ग्रैंड प्रिस्ट की सारी शक्ति को सोख लिया है, वो बहुत चौंक जाता है और उसके साथ वहाँ पे बाकी सब भी बहुत घबरा जाते हैं। विश कहता है, फादर आपको ये क्या हुआ? वो डीमन जिंदा कैसे बच गया? विश को इस बात पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। लॉर्ड बीरस भी काफी घबरा गए थे। ट्रनस आखिर को भी समझ नहीं आता आखिर यहाँ क्या हुआ। वो डीमन उनकी आंखों के सामने मारा गया था। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वो कहता है, क्या करोट, ये तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। इसने ग्रैंड प्रिस्ट की पावर को सोख लिया। ये अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसने ऐसा क्यों किया? ये तो तुम्हारी पावर सोखने वाला था ना। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता। इसके बाद वो डीमन कहता है, आखिरकार तुम सब मेरे झांसे में आ ही गए। तुम बेवकूफों को इतना भी समझ नहीं आया। जिसे ग्रैंड प्रिस्ट ने मारा था वो मेरा बस एक पपेट था। तुम तो इस बारे में जानते थे ना मोटर, फिर तुम कैसे फंस गए? गोकू कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो तुम्हारा असली शरीर नहीं है, वो तुम्हारा बस एक प्लान था जिसे तुम कंट्रोल कर रहे थे। पर अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ग्रैंड प्रिस्ट की पावर को क्यों सोखा जबकि तुम्हें मेरी पावर चाहिए थी। वो डीमन कहता है, ना समझ कहीं कि तुमने देखा नहीं ग्रैंड प्रिस्ट कितने ज्यादा ताकतवर हो गए थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे भी मार देते। और जब मैंने उनकी ताकत सोख ली है तो अब मैं तुम्हारी ताकत भी बहुत आसानी से सोख लूंगा और इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और अब मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेनोसामा को भी अब हरा सकता हूँ और तुम्हारी ताकत सोखने के बाद मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये कहकर वो गोकू पर हमला करता है। गोकू से हमला करते थे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से गोकू के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि गोकू की हालत एक ही पंच में खराब हो जाती है। गोकू कहता है, नहीं, मैं अपनी इस नई ताकत में भी उसका सामना नहीं कर पा रहा। उसने ग्रैंड प्रिस्ट की ताकत सोख ली है जिस वजह से वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब मैं इसे कैसे रोकूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वेजिटा गोकू के पास जाता है और कहता है, क्या करोट, इसे हराने के लिए शायद हमें आपस में फ्यूज करना होगा। मुझे नहीं लगता तुम इस फॉर्म में भी उसका सामना कर पाओगे। तुम पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके हो और अगर हमने फ्यूज किया तो हमारी ताकत वापस आ जाएगी और हमारी सारी चोटें खत्म हो जाएगी। गोकू कहता है, शायद तुम इस बारे में ठीक कह रहे हो वेजिटा। डीमन ये देखकर कहता है, अच्छा तो तुम आपस में फ्यूज करने वाले हो, तुम कर सकते हो, फिर मैं इसकी भी ताकत सोख लूंगा। वेजिटा कहता है, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूज कर लेते हैं और गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहकर वो डीमन पे हमला करते हैं, लेकिन वो डीमन उसके हमले से बच जाता है और तभी गोजिटा उस पर दूसरा भी हमला करते हैं जिसे वो डीमन देख नहीं पाता और थोड़ी दूर जाकर गिरता है। गोजिटा कहता, क्या होगा, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी आग रहे थे, तुम्हें हमारी ताकत नहीं चाहिए। डीमन कहता है, तुम तो बहुत जल्दी खुशी मना रहे हो जबकि मैंने अपनी ताकत तो इस्तेमाल ही नहीं की। गोजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारे पहले अपने को डॉज कर दिया था। वो डीमन हंसता है, कहता है, तुम्हारे चेहरे पे तो अभी डर दिख रहा है। ये कहकर वो अपनी पावर को अप करता है जिसे देखकर गोजिटा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, भाला अब ये क्या कर रहा है? वो डीमन कहता है, डार्क फ्लेम की ताकत तो कमाल की है। चलो आ जाओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गोजिटा उसकी ये बात सुनकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है। कहता है, ये तो वही पुराना हमला है, क्या तुम्हें इसके सिवा कुछ और नहीं आता? ये कहकर वो डीमन गोजिटा को एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोजिटा कहता है, इसकी ताकत तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी वरना हम इससे नहीं हरा पाएंगे। ये कहकर गोजिटा उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। वो डीमन उस हमले को डॉज करने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाकर गोकू उस पर एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन अचानक से उसके पंच को रोक देता है और कहता है, तुम तो काफी चालाक हो, तुम मुझे उस हमले में उलझा कर दूसरा हमला करना चाहते थे। गोजिटा कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया जबकि तुम्हारी नजर हम पे तो थी ही नहीं। गोजिटा जैसे ही ये कहता है उसे एक जोरदार पंच महसूस होता है। इसके बाद वो डीमन भी अपने बहुत सारे की ब्लास्ट से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू भी उन हमलों को टॉर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे हमलों से वो बच नहीं पाता और काफी सारे अटैक उसे लग जाते हैं जिससे गोजिटा थोड़ा घायल हो जाता है। गोकू कहता है, नहीं, ये बहुत ज्यादा तेज है, मैं इस फॉर्म में भी उसको सही से नहीं देख पा रहा।
मुझे उसे हराने के लिए उसकी स्पीड को स्लो करना होगा। ये कहकर गोजिटा अपनी सोलर फ्लेयर अटैक से उस पर हमला करता है। इससे एक पल के लिए वो डीमन अंधा हो जाता है और इसका फायदा उठाकर गोजिटा उस पर अपना बहुत सारा हमला कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। जीता कहता है मुझे पता है इस हमले से उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसके पीछे चला जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू उस पर अपना कामेहामेहा भी चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक और धमाका होता है। वेजिटा कहता है शायद ये काम कर गया होगा। और जैसे ही ये भी धुआं हटता है हम देखते हैं वो डीमन बिल्कुल ठीक होता है, उससे बस थोड़ी ही बहुत चोट आई थी। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या इतने हमले करने के बाद बस इसे थोड़ी बहुत खरोच आई है। और तभी वो डीमन ग्रैंड बीस्ट की डार्क फ्लेम ताकत का इस्तेमाल कर गोजिटा पर हमला कर देता है और वो हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। गोजिटा उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला रुक नहीं रहा होता है। तभी गोजिटा के अंदर से गोहान कहता है डैड आप इस तरीके से हार नहीं मान सकते, अगर आपने इस डेमन को नहीं मारा तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। गोहान की बात सुनकर गोजिटा चौंक जाता है और कहता है गोहान तुम अभी भी सब कुछ देख सकते हो। गोहान कहता हाँ डैड मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं आपकी बॉडी पे कंट्रोल भी ले सकता हूँ। क्या आपको मेरी जरूरत है बताइए, मैं उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। जीटा कहता नहीं गोहान अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम संभालना, अभी मैं इसे देखता हूँ। ये कहकर गोजिटा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं गोजिटा ने उस हमले को रोक दिया था, लेकिन उस धमाके की वजह से गोजिटा की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। और तभी अचानक से वो डीमन गोजिटा के पास आ जाता है और कहता है अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही डीमन ये कहता है हम देखते हैं गोजिटा अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं गोहान इस बार गोकू की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और वो उस डीमन से थोड़ी दूर चला जाता है और वो इस बार अपना पर्पल कामेहामेहा तैयार करता है और अचानक से वो डीमन पे कर देता है। वो डीमन कहता है ये तो काफी शानदार है, तुमने ये बहुत जल्दी किया, मुझे लगा तुम हार गए, तुम्हारी हालत तो लड़ने के लायक नहीं थी, फिर तुमने ये कैसे किया। हम देखते हैं वो हमला उस डीमन से टकरा जाता है। डीमन उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला इस बार थोड़ा दमदार होता है। वो डीमन कहता है ये तो काफी अच्छा है। और जैसे ही वो डीमन ये कहता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं वो डीमन हंसता है और कहता है तुम हार क्यों नहीं मान रहे, तुम फालतू की कोशिश क्यों कर रहे हो। गोहान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उस पर लगातार हमला करता रहता है। ट्रंक्स कहता है डैड भी उनके साथ फ्यूज हो गए हैं, फिर भी उस डीमन का मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्रेडिन कहता है तुम सही कह रहे हो, पता नहीं अब क्या होगा। लॉर्ड बीरस कहता है विश मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जिसने ग्रैंड प्रीस्ट को हरा दिया उनसे ये मॉडल लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता ये यूनिवर्स 7 के ही मॉडल हैं। विश कहता है पता नहीं लॉर्ड बीरस वो कब तक उसका मुकाबला कर पाएंगे, अगर उसने गोकू की पावर छीन ली तो पता नहीं क्या होगा। विश जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं वो डीमन उन पर बहुत बड़ा हमला कर देता है, जिससे गोहान की भी हालत खराब हो जाती है और वो काफी घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो डीमन उसके पास जाता है और कहता है अब तुम हार मानने के लिए तैयार हो। तभी हम देखते हैं गोहान की जगह गोकू आ जाता है और कहता है कभी नहीं, ये कहकर वो डीमन पर हमला करने लगता है और तभी वो डिफ्यूज हो जाते हैं। गोकू कहते नहीं ये अभी नहीं होना था। वेजिटा कहता है क्या करो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। ये देखकर वो डीमन हंसने लगता है और कहता है तुम तो डिफ्यूज हो गए, मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेल पाऊंगा। तभी उस डीमन को एक आवाज सुनाई देती है तुम्हें खेलने का बहुत शौक है तो चलो मेरे साथ खेलो।